देख रहे हो सच खबर। किसानों को दबाने का इस राजनीतिक दौर में अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपने हकों के लिए हमें यूं ही कोई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। अपने हक को मांगने के लिए सड़कों पर उतरना होता है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना होता है, प्रशासन पर दबाव डालना पड़ता है और अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, जेल जाना होता है, शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना होता है। एक बहुतुल्य जनसैलाब को इकट्ठा करके अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। जब आपका नेता अगर मजबूत होता है, आपके कार्यकर्ता अगर मजबूत होते हैं, संगठन के साथ आप जुड़े रहते हैं, तब जाके आपको न्याय की लड़ाई में लड़ना पड़ता है और उस न्याय की लड़ाई के अंदर आपको जो सहयोग मिलता है, उस सहयोग से अब आपकी जीत हासिल होती है। प्रशासन आपके ऊपर विभिन्न प्रकार से दबाव लगाता है, आपको जबरन उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर जो पीछे जो भीड़ बचती है, वो भीड़ कयामत और हिम्मत जुटाती है, तब जाके लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। लड़ाइयाँ यूं ही नहीं लड़ी जाती है मेरे भाइयों। अपने हकों के लिए, अपने मांगे मनवाने के लिए प्रशासन को दबाव में लाना पड़ता है, तब जाके अपनी मांगे मनवाना मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ अभी जो वर्तमान में चल रहा जोजरी नदी की लड़ाई है, जो डोड़ी अराबा कल्याणपुर यहाँ तक कि सैकड़ों गांवों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, उनके जीवन को बर्बाद कर रखा है, कैंसर के अंदर धकेल रखा है। उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं आज से 15 साल तक। थान सिंह डोड़ी कौन है? थान सिंह डोड़ी राजपुरी समाज से बिलोंग करते हैं और वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। हनुमान का डावा हाथ है ये। हनुमान बेनीवाल का नाम सुनते ही प्रशासन दबाव में आता है और वही थान सिंह डोड़ी राजपुरी समाज से बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में अपना रुतबा हनुमान बेनीवाल की भांति बोलने का तजुर्बा, प्रशासन के आगे ना झुकना ना झुकेगा और यूं ही लड़ाइयाँ लड़ते हैं थान सिंह डोड़ी को जब 5 बजे किसी कारणवश धरने पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, उसको गिरफ्तार करने के लिए सुबह 5 बजे राजस्थान सरकार की पुलिस गिरफ्तार करके अंदर डालती है, तो एक माहौल पूरा एक तरफ हो जाता है और अपने लिए नहीं, जो अपने हकों के लिए, किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे, सुबह 5 बजे पुलिस आती है और उठाकर जेल में डाल देती है। उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल 14 अगस्त